समाज में जन्म लिए हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करते हुए हमारे बीच में मछली शहर की सांसद माननीय प्रिया स्वराज जिंदाबाद, माननीय सुखानी स्वराज जिंदाबाद, संजय राठौर प्रिया स्वराज जिंदाबाद, राठौर जी हमारे माननीय प्रिया स्वराज, माननीय सुखानी स्वराज जी जिंदाबाद, संजय राठौर जी जिंदाबाद। आज के अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक हैं संजय राजभर अंकल जी, जो अक्सर मेरे साथ मॉर्निंग वॉक भी किया करते हैं, और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में गुलाब राजभर जी, गायत्री राजभर जी, शरण राजभर भी, कुसुम राजभर जी, अंकिता राजभर जी, जियालाल राजभर जी, मानसिंह राजभर जी, रामराज राजभर जी, सुबेदार राजभर जी, विजय राजभर जी, हरिहर राजभर जी, जो अध्यक्ष के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हम सब अंबेडकर जयंती के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। मैं शुरुआत करने से पहले कुछ कहूँगी। जो झुककर भी ना टूटा वो इरादा अंबेडकर था, जो अंधेरे में भी जलता रहा वो दिया अंबेडकर का था, जिसने बराबरी का हक इंसान को दिलाया वो सिर्फ नाम नहीं, एक विचार अंबेडकर का था। आज हम सब उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसने करोड़ों लोगों को एहसास दिलाया कि हम भी इंसान हैं, जिसने करोड़ों लोगों को यह एहसास दिलाया कि हम भी सम्मान से समाज में चल सकते हैं, जिसने करोड़ों लोग को यह एहसास दिलाया कि हमारे पास भी हक अधिकार लड़ने का हमारे पास अधिकार है। आज 14 अप्रैल है। ये 14 अप्रैल केवल तारीख नहीं है, ये रेवोल्यूशन का दिन है, ये इक्वालिटी का दिन है, ये सोच का दिन है। आज हम सब, मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ इतिहास के अध्ययन नहीं है, वह हर बच्चे की उम्मीद है, जो मजबूरी में भी पढ़ना चाहता है, जो परेशानी में भी पढ़ना चाहता है। हर बेटी का हौसला है जो अपनी पैरों पे खड़ी होना चाहती है। हर परिवार की आवाज़ है जो सम्मान से जीना चाहता है। ये बाबा साहब का सोच था। आपके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहन सांसद के रूप में खड़ी है। एक दलित की बेटी हूँ मैं, और मैं ये कह सकती हूँ बाबा साहब ने अगर हम उस समय अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ा होता तो आज आपकी बेटी बहन सांसद न बनी होती। सोचिए, उस समय बाबा साहब जब लड़ रहे थे तो हमारे समाज, हमारे देश में भेदभाव की भावना थी। जब बाबा साहब खुद स्वयं स्कूल गए पढ़ने के लिए तो बाबा साहब को बैठने ही दिया वहाँ पे कुर्सी पे। बाबा साहब को बाहर बैठाया इन लोगों ने, और बाबा साहब को पानी पीने का भी अधिकार नहीं दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने बाबा साहब को ऐसे पानी पिलाया, वो खुद पानी पीने का अधिकार भी नहीं था उनको। तो बाबा साहब बहुत निराश हुए, और बाबा साहब गए अपने घर पे और अपनी माता से पूछा कि माता जी, क्या मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे पानी पीने तक का अधिकार नहीं है? क्या मैं कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हूँ? ये कौन सी किताब में लिखा है कि मुझे अधिकार नहीं है? तो उनकी माता ने कहा, बेटा, किसी किताब में तो लिखा है कि हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, माँ, जब मुझे मौका मिलेगा किताब लिखने का तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिस किताब में हर व्यक्ति को, हर समाज के लोग को, हर धर्म के लोग को बराबरी का हक मिलेगा। और वो किताब बाबा साहब ने लिखा, वो किताब का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान, जो भारत का संविधान कहता है हर व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को मान सम्मान से जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार, ये अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है। आज उनका दिन है, तो मैं ये कहूंगी कि आज का दिन होली और दिवाली से कम नहीं होना चाहिए। आप सब किसी को त्योहार की तरह मनाइए। मैं खुद दलित की बेटी हूँ, मैं समझती हूँ, जब मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ तो मुझे खुद एहसास होता है, बाबा साहब ने नहीं लड़ा होता तो आज हम बैठ के ऐसे कार्यक्रम भी नहीं कर रहे होते, आज हम बैठ के अपने हक अधिकार की बात नहीं कर रहे होते। हमारे समाज की ताकत बड़े घरों में बड़ी गाड़ियों से नहीं होता,
उस समाज के जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, वो कितना सम्मानित महसूस करता है, इस बात से होता है। हमारी जो माताएं बहनें हमेशा उम्मीद करती हैं, हमेशा काम करती हैं, उनके बच्चे आगे बढ़े। जो पिता होते हैं दिन रात काम करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाए। यही सब सपना बाबा साहब का था। उसी सपने पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। उसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जयंती पे जगह जगह सेक्टर बूथ पे जाके कार्यक्रम कर रहे हैं कि बाबा साहब का सपना हम लोग का सपना है, वो सपना हम लोग नहीं भूले हैं। लोग पूछते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा क्या बड़ा काम किया है, बाबा साहब का कौन सा बड़ा काम है। कोई कहता है संविधान लिखा है, कोई कहता है आरक्षण दिया है, कोई कहता है मजदूरों को अधिकार दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगी उनका सबसे बड़ा देन ये है कि उन्होंने आपको और हमको करोड़ों लोग को एहसास दिलाया कि तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो। ये 3 शब्द है, लेकिन 3 शब्द ने हमारे सदियों से चलती आई बेड़ियों को तोड़ा है, सदियों से चलती आई भेदभाव को खत्म किया। ये 3 शब्द नहीं है, ये 3 शब्द हमारे लिए बहुत बड़े शब्द है। उसकी वजह से आज हम मान सम्मान से चल रहे हैं। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात होती है। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। बाबा साहब ने कभी नफरत नहीं मांगा है, बाबा साहब ने हमेशा इंसाफ मांगा है, हमेशा अधिकार मांगा है, हमेशा सम्मान की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने पूरी जिंदगी में ये 3 शब्द जिया है। और आज मैं ये कहूँगी, जितनी महिलाएं बैठी यहाँ पे, मैं और चाहती थी कि यहाँ पे 2 लाइनें कम से कम महिलाएं बैठनी चाहिए थी, केवल 4-5 महिलाएं बैठी हैं। मैं आपको यही बोलूँगी, मैं आपको यही बोलूंगी कि जब बाबा साहब उस समय लड़ रहे थे तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए बाबा साहब ने आपको संपत्ति का अधिकार दिया, आपको बाबा साहब ने तलाक का अधिकार दिया, बाबा साहब ने आपको एजुकेशन का अधिकार दिया, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया, राइट टू डिवोर्स का अधिकार दिया। ये सारा अधिकार बाबा साहब ने दिया है। लेकिन जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे तब उन्हीं का किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो बाबा साहब ने महिलाओं के हक के लिए बाबा साहब ने लॉ मिनिस्ट्री के अपना पद छोड़ दिया है। तो इस समय बताइए कोई ऐसा नेता है जो अपने दूसरे हक के लिए अपना कुर्सी छोड़ दे? ये उनकी महानता थी कि दूसरों के लिए जीते थे, ये उनकी महानता थी दूसरों के लिए पढ़ते थे, उनकी महानता थी वो लंदन में नहीं बस देश में वापस लौट के हमारे आपके लिए संघर्ष किया है। अगर हमारा देश का संविधान लिखा है, अगर ये संविधान ना होता तो हमें लगता आज हमारा नेता चुनने का भी अधिकार आपको हमारे पास नहीं होता। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा काम वो था कि देश का संविधान कौन लिखेगा। इतना बड़ा काम था कि सब लोग सोचने में आ गए कि इतना बड़ा काम कौन कर सकता है। लेकिन उस समय सबके दिल दिमाग में एक ही नाम चल रहा था, वो है बाबा साहब का नाम था। कि एक ही व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्रियां हैं, 4 PhD है, वही व्यक्ति लिख सकता है। सोचिए कैसा क्षण होगा उस व्यक्ति के लिए जिसको पूरे समाज ने ठुकरा दिया, जिसने पूरे समाज के दरवाजे बंद थे, जिसको पूरे समाज ने पानी पीने का अधिकार नहीं दिया। उस व्यक्ति ने इस देश का भविष्य लिखा है, उस व्यक्ति ने इस देश का सिस्टम लिखा है। उस व्यक्ति को हम सबको नमन के साथ साथ खुद से वादा करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए हक की लड़ाई लड़नी है, उसके लिए आज भी हम लोग लड़ेंगे। अगर आज हम लोग औने पौने दाम बिक जाएंगे तो लड़ाई करने कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज भी गांव में लोग 2000-3000 बिक जाते हैं, अपना वोट का अधिकार नहीं समझते हैं। वो अधिकार खून पसीने से मिला है। तो वह आपको हमको समझना पड़ेगा कि बाबा साहब को जो विचार था, बाबा साहब का जो सोच था, बाबा साहब का सोच यही था कि हम सब भाईचारा से, एकता से, समाज में प्रेम और व्यवहार से रहे, इस देश को आगे बढ़ाए। मैं आप सबसे ये भी कहूंगी कि आज आपके बीच में मैं खड़ी हूँ, जितनी माताएं बैठी हैं यहाँ पे, मैं आपसे यही कहूँगी जब सुबह उठ के आप पूजा करती हैं तो सुबह उठ के आप जाके मंदिर में फूल चढ़ाती हैं, साथ साथ बाबा साहब की फोटो के सामने भी फूल चढ़ा दीजिए कि बाबा साहब ना होते तो आज आपकी बेटियां पढ़ नहीं रही होती, बाबा साहब ना होते तो आज आप बेटियां आपकी जाके स्कूल जाने का अधिकार नहीं मिलता। अगर आज महिला पुरुष एक सम्मान है तो बाबा साहब की देन है। और आज हमारे जो मजदूर हैं पहले 12 घंटे काम करते थे, आज वो 8 घंटे काम करके घर जाके सो रहे हैं, तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है कि RBI का फाउंडेशन बाबा साहब ने दिया है। इस देश में अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो बाबा साहब का देन है। आप थाने पर जाती हैं
तो हक से बोलती है कि नहीं बोलती हमारा एफआईआर दर्ज करा? जिस हक से आप बोलती हैं वो हक भी बाबा साहब ने दिया है, क्योंकि पहले तो हम लोग को रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, पहले तो हम रास्ते में थूक भी नहीं सकते थे, ये हमारी हालत इन लोगों ने की थी। लेकिन आज हमारे समाज में दुख इस बात का होता है कि आज लोग औने पौने दाम पे बिक जाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमको धर्म का अधिकार दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर व्यक्ति को धर्म अपनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के साथ साथ उसको प्रचार करने का अधिकार है। तो बाबा साहब इस धर्म के खिलाफ नहीं है, बाबा उस धर्म के खिलाफ है, उन लोग के खिलाफ जो सामंतवादी की सोच के हैं, जो आपको हमको नीचे करना चाहते हैं, जो आपको हमको पीछे करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, बाबा साहब ने आपको सीढ़ी दे दिया है। उस सीढ़ी पर चढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और बता दीजिए कि बाबा साहब के हम बच्चे हैं, बाबा साहब के हम साया में जी रहे हैं और बाबा साहब के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। आज जयंती में मैं शुक्रिया अदा करूँगी उस बच्चे को जो टूट सकता था टूटा नहीं, उस व्यक्ति को जो थक सकता था थका नहीं, उस इंसान को जो चुप हो सकता था लेकिन छुपा नहीं, उस महान व्यक्ति को जो हमारे लिए पूरे समाज के लिए जिया है। हम यही कहेंगे, आज मैं कोई वादा नहीं करूंगी लेकिन इतना कहूंगी, हम थके नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम रुके नहीं हैं। आप सभी के बीच में भी यही बोलूंगी कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। उनकी पूजा करने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। जब कोई व्यक्ति खुद को बदलता है तो अपनी जिंदगी को बदलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी सोच बदलता है तो पूरी समाज को बदलता है। तो आपको सोच बदलने की जरूरत है। और कौन जिसने हक के लिए लड़ना सिखाया, जिसने खुद को नहीं समाज को उठाया, वह महान सोच, वो मजबूत विचार हमारे अंबेडकर का था उपहार। आप सभी को जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। मैं उम्मीद करूंगी कि आप बाबा साहब विचारधाराओं पर चल के जो लोग संविधान का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बाबा साहब का लगातार अपमान कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब का दिया हुआ जो आपको उपहार था राइट टू वोट, उसका यूज करके 2027 में उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय भीम, जय समाजवाद। अरे आ जाएंगे, मैं नाम बुलाइए उसका।